दोस्तों, आज हम जानेंगे पद्म पुराण के ब्रह्मखंड और पाताल खंड के बारे में। पहले पद्म पुराण का ब्रह्मखंड आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये खंड मुख्य रूप से भगवान विष्णु की सर्वोच्चता, भक्ति के सिद्धांतों और जीवन को पवित्र बनाने वाले नियमों पर केंद्रित है। इसे ब्रह्मखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ब्रह्म, परमात्मा के स्वरूप और उनकी प्राप्ति के मार्गों का वर्णन है। भगवान विष्णु की सर्वोच्चता ब्रह्मखंड में भगवान विष्णु को सृष्टि का मूल कारण और परमेश्वर बताया गया है। इसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों और उनके दिव्य गुणों की व्याख्या की गई है। भक्ति मार्ग को मुक्ति का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। तीर्थों और नदियों का महत्व। इसमें भारत की पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा, यमुना और सरस्वती की महिमा का वर्णन है। नदियों के किनारे किए जाने वाले स्नान और ध्यान का क्या महत्व है, ये यहाँ विस्तार से समझाया गया है। विशेष तिथियों जैसे संक्रांति या ग्रहण पर पवित्र स्नान के आध्यात्मिक लाभों का उल्लेख है। एकादशी और व्रतों का विधान। पद्म पुराण का ये हिस्सा वैष्णव परंपरा के लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें एकादशी व्रत की उत्पत्ति, उसकी कथा और विधि का बहुत गहराई से वर्णन मिलता है। इसमें बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से मन की शुद्धि कैसे होती है और पापों का नाश कैसे होता है। सदाचार और ब्राह्मण धर्म। इसमें ब्राह्मण शब्द को केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म और ज्ञान से जोड़ा गया है। एक आदर्श जीवन जीने के लिए सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की दिनचर्या, आचार संहिता बताई गई है। सत्य बोलना, अहिंसा, चोरी न करना और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने जैसे नैतिक मूल्यों पर जोर दिया गया है। शालिग्राम और तुलसी महिमा। ब्रह्मखंड में शालिग्राम शिला, विष्णु का स्वरूप, और तुलसी के पौधे की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और जहां शालिग्राम की पूजा होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। भक्ति और ज्ञान का समन्वय। ये खंड सिखाता है कि बिना ज्ञान के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के ज्ञान नीरस है। इसमें विभिन्न ऋषियों और देवताओं के बीच हुए संवादों के माध्यम से जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुझाने का प्रयास किया गया है। निष्कर्ष। पद्म पुराण का ब्रह्मखंड एक धार्मिक मार्गदर्शिका मैनुअल की तरह है, जो मनुष्य को अनुशासित, भक्तिमय और नैतिक जीवन जीने की शिक्षा देता है। ये खंड विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रेरणादायी है जो आध्यात्मिक शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण की खोज में है। दोस्तों, अब पेश है पद्म पुराण का पाताल खंड। पद्म पुराण का पाताल खंड साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इस पुराण का सबसे रोमांचक हिस्सा माना जाता है। इसमें भगवान राम के उत्तर जीवन, उनके अश्वमेध यज्ञ और श्री कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत वर्णन है। भगवान राम का अश्वमेध यज्ञ पाताल खंड का एक बड़ा हिस्सा रामायण के उत्तरार्ध यानी राम के राजा बनने के बाद की घटनाओं पर केंद्रित है। इसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और वह किन किन राज्यों से होकर गुजरा। मार्ग में आने वाले राजाओं के साथ हुए युद्ध और राम के भाइयों भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के पराक्रम का वर्णन यहाँ मिलता है। लव कुश और राम का मिलन। वाल्मीकि रामायण की तरह ही पाताल खंड में भी लव और कुश द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़े जाने और उनके साथ हनुमान एवं राम की सेना के भीषण युद्ध की कथा है। ये प्रसंग अत्यंत भावुक और वीरतापूर्ण है। रावण वध के बाद का विवरण। इसमें उन ऋषियों और राजाओं की कथाएं भी हैं जिन्होंने राम राज्य के दौरान अयोध्या का भ्रमण किया। साथ ही रावण के पूर्वजों और उसके वंश के बारे में कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां दी गई हैं जो अन्य रामायणों में कम मिलती हैं। श्री कृष्ण और वृंदावन महिमा। पाताल खंड केवल राम तक सीमित नहीं है, इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का भी समावेश है। वृंदावन का वर्णन। इसमें वृंदावन को पृथ्वी का वैकुंठ बताया गया है। राधा कृष्ण भक्ति, कृष्ण की रासलीला और राधा जी की महिमा का वर्णन यहाँ बहुत ही दार्शनिक और भक्तिपूर्ण तरीके से किया गया है। नागलोक पाताल का विवरण। चूंकि इस खंड का नाम पाताल है, इसलिए इसमें पाताल लोक की भौगोलिक स्थिति, वहां रहने वाले नागों जैसे वासुकी, शेषनाग और वहां के ऐश्वर्य का भी उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि पाताल लोक कोई अंधकार में स्थान नहीं बल्कि अद्भुत मणियों और वैभव से भरा क्षेत्र है। भौगोलिक और आध्यात्मिक तीर्थ। इस खंड में कई गुप्त तीर्थों का वर्णन है जो पाताल मार्ग या पृथ्वी के निचले हिस्सों से जुड़े माने जाते हैं। साथ ही गुरु दीक्षा और मंत्र साधना के नियमों पर भी प्रकाश डाला गया है। पाताल खंड की विशेष बात। इस खंड में राम नाम की महिमा को सर्वोपरि बताया गया है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम ही मनुष्य को समस्त कष्टों से तारने वाला है। यहाँ राम और कृष्ण को एक ही परम तत्व के दो रूप मानकर उनकी उपासना का मार्ग दिखाया गया है। निष्कर्ष। यदि आप रामायण और कृष्ण कथाओं के अनसुने पहलुओं को जानना चाहते हैं
तो पद्म पुराण का पाताल खंड सबसे समृद्ध स्रोत है। यह वीरता, भक्ति और रहस्य का एक सुंदर मिश्रण है। तो दोस्तों, आज हमने जाना पद्म पुराण के ब्रह्म खंड और पाताल खंड के बारे में। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने जानने वालों को शेयर करें। अगले 2 खंडों की जानकारी हम कल के वीडियो में जानेंगे। अंत में एक बार प्रेम से बोलिए हमारी पावन धरती माता की जय।